सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ समूह चर्चा के लाभ और हानि, जो कि हमने कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने उस पर चर्चा के थ्रू बात की थी। सो आज देखने वाले हैं यहाँ पर हम समूह चर्चा के लाभ और हानि, कौन कौन से इसके लाभ होते हैं और कहाँ पर हमको हानि देखने को मिलती है। सो फिर स्टार्ट करते हैं। समूह चर्चा के लाभ। समूह चर्चा के निम्न लाभ हैं। चर्चा द्वारा समस्या समाधान कौशलों एवं संकल्पनात्मक अनुप्रयोग को अर्जित किया जा सकता है। चर्चा के द्वारा हम क्या करते हैं, जो सबसे मेन पॉइंट होता है समस्या चर्चा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, जो सबसे मेन पॉइंट होता है यहाँ पर कि हम जब चर्चा करते हैं तो चर्चा के थ्रू हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही चर्चा की जाती है। तो उससे क्या होता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है वह क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। सो फिर नेक्स्ट, समूह चर्चा द्वारा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। समूह चर्चा के थ्रू हम अभिवृत्तियों, जो भी हमारी अभिवृत्ति होती है उसमें हम क्या ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो विचार हमारे थोड़े निगेटिव टाइप के होते हैं, तो समूह चर्चा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनमें पॉजिटिव थॉट्स को ला सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशलों के सीखने हेतु चर्चा अधिक उपयुक्त होती है। बोलने, सुनने, विचार विनिमय करने एवं नेतृत्व करने की योग्यताओं का विकास चर्चा के द्वारा हो सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि अंतर्वैयक्तिक कौशलों के सीखने हेतु चर्चा अधिक उपयुक्त होती है। किसके, अंतर्वैयक्तिक जो कौशल होते हैं उनके सीखने के लिए चर्चा क्या होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होती है। जैसे कि बोलने, सुनने, विचार विनिमय करने एवं नेतृत्व करने को योग्यता का विकास चर्चा के द्वारा हो सकता है। इनमें सभी में, बोलने में, सुनने में और विचार करने में, जब हम बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे और फिर दूसरों की बातों को सुनेंगे, उस पर विचार विमर्श देंगे, तो उससे क्या होता है, चर्चा हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत बेनिफिट्स हो जाती है। क्योंकि हम सबकी बातों को सुनते हैं, अपनी बातों को बोलते हैं, तो एक दूसरे के जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उससे भी हमारे लिए चर्चा क्या होती है, बेनिफिट्स होती है। सभी विद्यार्थियों की सहभागिता प्राप्त होती है। इसमें सभी विद्यार्थियों की क्या होती है, सहभागिता प्राप्त होती है। इसमें ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ ओनली एक दो बच्चे ये सिर्फ वही कर रहे हैं। जो भी सभी विद्यार्थी होती हैं, ऑल क्लास होती है जो हमारी, तो उसमें क्या करते हैं, सभी विद्यार्थी मिलकर अपनी सहभागिता को करते हैं, अपने विचार रखते हैं सभी। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सकता है। जो हमारे अंदर की आलोचना होती है कि हमारे अंदर क्या आलोचना है, तो उसको बाहर निकाला जा सकता है किसके थ्रू, चर्चा के अकॉर्डिंग। छात्र विचार एवं स्रोतों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जो छात्र होते हैं अपने थॉट्स को और स्रोतों को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, उनको एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होता कि मेरे को यहाँ पर वो हो रही है, मेरे को यहाँ पर पूरी फ्रीडम नहीं है, सो मैं इसको कर नहीं सकता हूँ या फिर कर नहीं सकती हूँ। सो ऐसा नहीं होता है, पूरी फ्रीडम मिलती है चर्चा में। सो सबसे बेनिफिट्स होता है कि पूरी फ्रीडम मिलती है इसमें। तो जो भी आपके विचार है, आप अपने विचारों को दूसरों के सामने रखो चर्चा के थ्रू। फिर नेक्स्ट है, सृजनात्मक चिंतन कौशलों को चर्चा द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो सृजनात्मक चिंतन होते हैं, जो सृजनात्मक चिंतन क्या होते हैं, सृजनात्मक चिंतन वह होते हैं जो हमारे माइंड्स में जो थॉट्स होते हैं ना, वह चारों तरफ को फैलते हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें चारों तरफ को फैलती है, सूरज की किरणें, तो ऐसे ही जो हमारे अंदर के थॉट्स होते हैं वह चारों ओर फैल जाती है। जैसे कुछ क्वेश्चन आता है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीके से उनका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं निकाल कर। तो इस तरीके से सृजनात्मक जो चिंतन होता है उसको हम अपनी माइंड को, अपने थॉट्स को अलग अलग जगह फैला सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कुछ भी कि एक राजा था और एक राजा था और वह कैसा था, वह मतलब कि अपनी प्रजा की रक्षा करता था, क्यों करता था और कैसे। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया क्यों, अगर क्यों कैसे ये क्वेश्चन लग गया ना, तो फिर आपसे क्या होगा,
फिर आपके जो थॉट्स है वह चारों ओर फैलेंगे कि वह क्यों करता था। तो उसमें फिर आप अपने थॉट्स को लगाओगे, तो उसी को बोलते हैं हम सृजनात्मक चिंतन, जो कि हमको सोचने के लिए क्या कर देता है, अभिप्रेरित कर देता है। कि आपने कल एक माली को देखा था, वह माली अपने काम को अच्छी तरीके से करता है और क्यों। तो ऐसे क्वेश्चन अगर क्यों या फिर व्हाई या फिर व्हाट लग जाता है तो उससे क्या होता है, आप अपनी सोच को चारों डायरेक्शन में फैलाते हो। फिर नेक्स्ट है, कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण हो सकता है। कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल। दृष्टिकोण का विकास होता है। जो दृष्टिकोण होती है, हमारी दृष्टि देखने की जो अक्षमता होती है, उसका क्या होता है, वह डेवलप हो जाती है चर्चा के थ्रू, क्योंकि हम सबकी बातों को सुनते हैं। हमारी जो इंद्रियां होती है बिल्कुल एक्टिव रहती है। जब हम चर्चा करते हैं तो जो हमारी इंद्रियां होती है क्या रहती है, वह एक्टिव रहती है। फिर है यहाँ पर समूह चर्चा की हानियाँ या सीमाएं। अब हमने इसके बेनिफिट्स तो देख लिए, बट अब क्या देखते हैं, इसकी हानियाँ भी होती है। क्योंकि अगर लाइफ में आपको जीना है तो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम्स तो आएगी ही, आपको पता है। तो ऐसे ही होता है कि अब हमको क्या देखनी, इसकी हानि, कुछ हानि भी होती है। जैसे अगर किसी चीज़ के लाभ होते हैं तो उसकी हानि भी होती है। तो समूह चर्चा की निम्न सीमाएं हैं। कभी चर्चा अत्यंत धीमी गति से चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप इससे अत्यंत अल्प उपलब्धि होती है। कभी चर्चा क्या होती है, कभी चर्चा धीमी गति से चलती है, क्योंकि श्योर है, क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि हम जब चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो पूरे ही बंदे एक्टिव रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब इक्वल नहीं होते हैं। कुछ बंदे क्या होते हैं, धीमी गति से चलते हैं, तो उनके थ्रू भी क्या हो जाता है, जो चर्चा करते हैं उसमें मज़ा नहीं आता है। सो वह क्या हो जाता है, फिर इतना बेनिफिट्स नहीं होता है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट है, यदा कदा छात्रों की रुचि चर्चा में बात करनी पड़ती है, जिससे छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता है। यदा कदा छात्रों की रुचि, सबकी रुचि अलग अलग होती है। अगर कोई बंदा बोल रहा है चर्चा में कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो इसको, और फिर दूसरा बंदा अपने थॉट्स को रख रहा है, वह बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे करेंगे। फिर तीसरा बोला कि ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे करेंगे। तो सबके जो तीनों के उनके थॉट्स हुए, तीनों के जो विचार हुए, तीनों की जो सृजनात्मक चिंतन हुई सोचने की, वह क्या हो गई, अपनी अपनी डायरेक्शन में खुद के अकॉर्डिंग फैल गई। सो इससे भी क्या होती है, चर्चा में क्या आ जाती है, ब्लात आ जाती है। इससे भी चर्चा रुक जाती है, अच्छी नहीं होती है। अगर, क्योंकि आपने देखा है जब उसमें चर्चा में सभी बैठे हुए होते हैं तो सबके थॉट्स अलग होते हैं, सब अपने अपने माइंड से सोचता है, तो फिर अपने विचारों को रखेगा। तो इस प्रकार भी क्या हो जाता है, चर्चा में त्रुटि आ जाती है। फिर नेक्स्ट है, कभी कभी चर्चा में कुछ सदस्य अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, जिससे अन्य सदस्य सहभागिता करने से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ जब चर्चा करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही वो होते हैं, सोचते हैं कि बस सिर्फ ओनली मैं ही हूँ और मेरे को ही सब कुछ करना है, या फिर मेरे को ही भाग लेना है इसमें, ज़्यादातर मेरे को ही बोलना है। तो जब कुछ सदस्य अपना तो प्रभुत्व दिखाते रहते हैं, यानी कि अपना तो टैलेंट दिखाते रहते हैं दूसरों के सामने, बट जो अन्य बंदे होते हैं उनको बोलने की ज़्यादा अक्षमता या फिर फ्रीडम नहीं दी जाती है। इससे भी क्या हो जाता है, चर्चा में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। कभी कभी वाद विवाद और बहस की स्थिति आ जाती है। जब इतने बंदे बैठकर चर्चा कर रहे हैं तो वाद विवाद तो पक्का होना ही है, हो जाता है। कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे ले लेते हैं कि उन पे बहस हो जाती है। फिर नेक्स्ट, चर्चा का विषय कभी कभी विषय से विषयांतर हो जाता है। जो चर्चा का विषय होता है कभी कभी क्या हो जाता है, विषय से विषयांतर हो जाता है, कि हमने टॉपिक तो और कोई लिया हुआ है, बट कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उस टॉपिक को छोड़कर नेक्स्ट टॉपिक पर टपक जाते हैं। उससे भी क्या होता है, उससे भी जो हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है। विद्यार्थी नियमों एवं मानकों को स्वीकार करने में प्रसन्नता नहीं अनुभव करते हैं तथा इस बात को वे अन्य साथियों के साथ व्यक्त करने से भी डर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थी नियमों एवं मानकों को स्वीकार करने में प्रसन्नता नहीं अनुभव करते हैं, इस बात को वे अन्य साथियों के साथ व्यक्त करने से भी डर सकते हैं। कुछ कैसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी बात को रखने में
संकोच महसूस करते हैं। वह सोचते हैं कि मैं पूर्ण रूप से भी फ्रीडम नहीं हूँ, कि अगर मैं बोला तो कभी दूसरा बंदा ये नहीं बोले कि तुम चुप बैठ जाओ, तुमसे नहीं होगा, फिर ऐसा वगैरह वगैरह होता है। जब हम समूह में बैठे रहते हैं तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि निगेटिव थॉट्स भी अपने बाहर निकालते हैं। सो उससे क्या होता है, जो बंदा बोलना चाहता है वह फिर बोलने के लिए तत्पर नहीं रहता, और वह बोलते वक्त वह क्या करता है, अपने आप को डर का महसूस करता है, अपने आप को फ्रीडम महसूस नहीं करता है। सो इससे भी क्या होता है, चर्चा में रुकावट आ जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी छात्र के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसमें हीन भावना आने की संभावना होती है। अगर कोई स्टूडेंट है और उसने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, और फिर दूसरे बंदे ने कहा कि नहीं तुम बैठ जाओ, ऐसे नहीं, हम ऐसे ही करेंगे, तो फिर वह क्या सोचेगा कि मेरी तो बात को यहाँ पर मान ही नहीं रहा है। फिर वह क्या सोचेगा, फिर वह अपने आप में हीन भावना प्रकट करेगा, अपने आप को सोचेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं आता, जब मेरी बातों को यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। सो ये सबसे क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रुकावट आ जाती है उस टाइम। कुछ सदस्य संपूर्ण चर्चा में चुप रहते हैं। एनडीयू ने बताया कि कक्षा के 20% विद्यार्थी ही चर्चा में भाग लेते हैं। कुछ सदस्य क्या रहते हैं, संपूर्ण चर्चा में चुप रहते हैं। हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। कुछ सदस्य, चर्चा अगर चल रही है तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वह बोलते नहीं है, चुप बैठे रहते हैं। वह पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, तो फिर उनके जो थॉट्स होते हैं उन अपने थॉट्स को बाहर नहीं निकाल पाते, या फिर जो उनके थॉट्स होते हैं उनको कोई स्वीकार नहीं करता है। और इन्होंने बताया है कि कक्षा के 20% विद्यार्थी ही कक्षा में भाग लेते हैं। देखो 100% में से कितने, सिर्फ ओनली 20% बच्चे ही क्या लेते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यह किसने कहा है, तो यह एनडीयू ने कहा है। इस बात को आप नोट कर लेना, मैं कभी भी पूछ सकती हूँ आपसे। भले ही समूह चर्चा की कुछ सीमाएं हो, किंतु इसका महत्व किसी प्रकार भी कम नहीं है। अतः आज के नए युग में इसको बहुत समर्थन प्राप्त है। समूह चर्चा से छात्रों में जागरूकता और जानकारियां बढ़ती है, साथ ही उनके दृष्टिकोण, अभिवृत्ति और विचारों में विकास होता है। यहाँ पर बताया गया है कि भले ही समूह चर्चा की कुछ सीमाएं हो, किंतु इसका महत्व किसी प्रकार भी कम नहीं है। अतः आज के युग में इसको बहुत समर्थन प्राप्त है। समूह चर्चा से छात्रों में जागरूकता और जानकारी बढ़ती है, साथ ही उनके दृष्टिकोण, अभिवृत्ति और विचारों में विकास भी होता है। फिर यहाँ पर इन्होंने अपने एक नोट्स में इन्होंने यहाँ पर इसका नोट बताया है कि ज़्यादातर क्या होती है, चर्चा बेनिफिट ही होती है हमारे लिए। इससे क्या होती है, हम जागरूक होते हैं, हमको जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स तो तब आती है जब बंदे अच्छे नहीं होते, अच्छे थॉट्स के नहीं होते हैं। जब बंदे अच्छे थॉट्स के होते हैं तो प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। सो इसके ज़्यादातर बेनिफिट्स ही होते हैं चर्चा के। DLED ऑल सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल, ऑल फ्री क्लासेस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब। सो आज के लिए बस हमारा इतना ही था। सो मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन किया था, सो उस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट्स ने, ज़्यादातर गर्ल्स ज़्यादा एक्टिव रहती है, मैंने देखा है, गर्ल्स ने बिल्कुल उसका राइट आंसर दिया है। सो वेरी नाइस, वेरी एक्सीलेंट ऑल गर्ल्स डियर, बहुत अच्छा लगा मेरे को, आप बहुत एक्टिव रहते हैं। सभी ने उसके जो प्रकार पूछे थे वे भी बताए हैं, और 2 प्रकार के कौन कौन से वो भी बताए हैं। सो वेरी एक्सीलेंट ऑल डियर गर्ल्स, बहुत अच्छा लगा मेरे को, ज़्यादा गर्ल्स ही एक्टिव रहते हैं मैंने देखा है। सो आज इसमें कुछ क्वेश्चन आया था, सो पूछती हूँ मैं, चलो। हाँ, किसके विचार है कि कक्षा में सिर्फ ओनली 20% बच्चे ही क्या रहते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं, तो यह किसने कहा है? आपके लिए क्वेश्चन बनता है आज का कि कक्षा में 20% बच्चे ही क्या लेते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं, यह किसके विचार है? सो मैंने भी आपको पढ़ाया है, बताया है, तो मैं देखूंगी कि आप कितने एक्टिव रहते हो। सो आपको यह कमेंट में बताना है। तो फिर चलिए मिलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।